यह कहानी हरियाणा के एक छोटे गांव की है। इस कहानी को मुझे मेरी नानी जी ने सुनाया था। उन्होंने बताया था कि उनके पड़ोस में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्त्री थी, जो कि एक फौजी की वाइफ थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। एक दिन एक भिखारी भीख मांगने उनके दरवाजे पर आया था। वो भिखारी एक तांत्रिक भी था और घर घर भीख मांगता था। जैसे ही वो उसको भिक्षा देने बाहर आई तो वो तांत्रिक उसको देखते ही आकर्षित हो गया था। अब वह जल्दी जल्दी वहीं पर भिक्षा मांगने आने लगा था और वो बेचारी अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। एक दिन वह तांत्रिक फिर से भिक्षा लेने आया और उस फौजी की वाइफ से बोला, तू मेरे साथ चलेगी? ये सुनते ही वो बेचारी डर गई। उसके तो होश ही उड़ गए और बोली कि बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी बुरी नज़र है मुझ पर। आगे से हमारे घर मत आ जाना, वरना मैं तुम्हारी करतूत सबको बता दूंगी। तांत्रिक हंस के कहने लगा, मैं तुझे अपने साथ ले जा के रहूँगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे साथ जाने से। मैं तुम्हें 20 दिसंबर की रात को ले जाऊँगा। 20 दिसंबर की काली रात अमावस की काली रात थी, जो कि बुरी शक्तियों की रात होती है। इस रात काली शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। उससे अगले दिन ही फौजी घर आ गया 10 दिन की छुट्टी लेकर। 9 दिनों तक तो वो आराम से रहे और 10वें दिन फौजी की वाइफ बोली कि आप आज मत जाओ, आज 20 दिसंबर है और आज आप फौज में मत जाओ। वह बोला, घर की सरकार थोड़ी ना है, सरकारी नौकरी तो ऐसी ही होती है, हम एक दिन भी लेट नहीं हो सकते। फिर फौजी सुबह उठते ही जाने की तैयारी करने लगा। उसकी वाइफ फिर कहती है कि एक तांत्रिक है, उसने मुझे टाइम दिया है, आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, आप मत जाओ। वो उस पर भरोसा नहीं करता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इन तंत्र मंत्र, इन विद्याओं पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। ये तंत्र मंत्र, तांत्रिक मांत्रिक कुछ नहीं होता। और वो उसको समझा के चला जाता है। इधर तांत्रिक के बताए हुए समय पर फौजी की वाइफ मर जाती है। घर वाले सोचते हैं, ये क्या हो गया? आज ही हमारा बेटा छुट्टी काट कर गया और आज ही हमारी बहू मर गई। घर पर दुख का कहर टूट पड़ा था। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। तभी फौजी को पता नहीं क्या सूझती है कि वह घर वापस आ जाता है। अपनी वाइफ की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती है। वह घर आके देखता है तो उसकी वाइफ सच में मर चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। फौजी सब समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। वह शमशान घाट में जाकर छुप करके बैठ गया और तांत्रिक के आने का इंतज़ार करने लगा। तांत्रिक रात के 1 बजे शमशान घाट पर आया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस औरत की हड्डियों को उठाया और आपस में जोड़ दिया। फिर उसके शरीर को मांस दिया और फिर चमड़ी, और अब उसके शरीर में सांस डालनी बाकी रह गई थी। तांत्रिक ने एक लोहे की कील ली और उसको अभिमंत्रित किया और उसके सिर पर हथौड़ी से ठोक दिया। वह सुंदर स्त्री बन गई, बिना कपड़ों के तांत्रिक के सामने खड़ी थी। वह जिंदा हो चुकी थी। तांत्रिक बोला, अब बता, अब चलेगी मेरे साथ? वो बेचारी बेबस कहती है, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मुझे तेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तूने मुझे मेरे घर वालों से तो अलग कर ही दिया। ये सब कुछ वह फौजी छुपा हुआ देख रहा था। उसने अपनी राइफल उठाई और उस तांत्रिक को गोली मार दी और फिर अपनी वाइफ को कंबल ओढ़ने को दिया और उसको लेकर घर आ गया और बोला, लो माँ, मैं आपकी बहू को ले आया हूँ। आपका रो रो के बुरा हाल हो रहा था ना। फिर उन दोनों ने सारी घटना घर वालों को बताई। अब क्या था, अब दोनों आराम से अपनी लाइफ जीने लगे थे। उनके बच्चे हुए, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों के बच्चे पैदा हुए। तब तक फौजी मर चुका था, लेकिन वो फौजी की वाइफ वो अभी भी जिंदा थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि फौजी के वाइफ के पोते की बहू उनके सिर में तेल से मालिश कर रही थी।
तो उनके हाथ वो कील लगी और कहने लगी कि माँ ये कील कैसी है, क्या है ये, कह के उसने वो कील निकाल दी। और वो कील निकालते ही वो स्त्री जो फौजी की वाइफ थी वो वहीं पर मर गई। इसका मतलब ये था कि उस तांत्रिक ने जो अभिमंत्रित करके जो कील उसके सर में ठोकी थी वो अमर हो चुकी थी। इस तरह से उसकी मौत हो गई और यही भी कहानी का अंत होता है। आज भी उनके घर को सब लोग भूतों वाला घर कहते हैं, चुड़ैलों वाला घर कहते हैं। कोई कहता है कि चुड़ैल का घर, कोई कहता है भूतों का घर। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कहानी को मैं किस नाम से टाइटल दूँ, इस कहानी का टाइटल भी मुझे बताओ। इस कहानी का मैं क्या नाम रखूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इस कहानी का कोई नाम नहीं रखा है, सिर्फ हॉरर स्टोरी करके अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ टाइटल में मुझे बताओ कि मैं इस कहानी का क्या नाम रखूँ, ठीक है।